नमस्कार सर। आप बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट के अनुसार आपका जो एक संतोषजनक, आप मानते हैं कि आपके बच्चों ने संतोषजनक रिजल्ट ला के दिया आपको? सर देखो, हमारा टारगेट रहता है बच्चे को नॉलेज दो। अगर बच्चे के पास नॉलेज है तो वो नॉलेज को स्कोर में कन्वर्ट खुद ब खुद कर लेगा। हमारा टारगेट है बच्चों को हम स्कूल से जब वो 12वीं करके निकले तो उसके बाद ग्रेजुएशन होने से पहले पहले बच्चा ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर अपने लेवल पे क्लियर करने लायक हो। सिर्फ उसको कहीं जाके सिर्फ डमी टेस्ट देने पड़े। जैसे मान लो 6 महीने की कहीं कोचिंग ले ली और वो डमी टेस्ट देता रहे, टच में रहे जब तक उसका पेपर नहीं आ जाता है। ग्रेजुएशन होने से पहले पहले बच्चा अगर ग्रुप डी और ग्रुप सी में पहुंच जाता है तो वो हमारी मेहनत भी सफल और माँ बाप की मेहनत भी सफल। माँ बाप ने जो पैसा लगाया है वो उनका रिकवर हो जाएगा। 21-22 साल से पहले पहले बच्चे के हाथ में ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी होनी चाहिए। हम बच्चे को ये ज्ञान दे रहे हैं, बीए के साथ साथ जॉब की तैयारी नहीं करनी, जॉब की तैयारी के साथ साथ बीए करनी है। 12वीं अगर आप 11वीं 12वीं में आपने ठीक से मेहनत करी है तो बीए में स्पेशल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बीए सिर्फ एक डिग्री है जो आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल करती है। जिस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप 80% 90% 12th में ले चुके हो तो आप इजीली 60% प्लस स्कोर कर जाओगे बीए में। ज़्यादातर स्कूलों में ये टारगेट दिया जाता है कि भाई आप 10वीं कर जाओ या 12वीं कर जाओ। आपने इस तरह का टारगेट बच्चों को दिया या उससे कुछ अलग सोच आपकी? सर हम पेरेंट्स को भी यही बात बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी यही बात बोल रहे हैं। 10वीं में और 12वीं में नंबर लाने से मिल क्या रहा है? अब मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ भाई, मैं एक बच्चे को रटवा के नकल करवा के या किसी और मेथड से 10वीं में भी और 12वीं में भी 500 में से 500 नंबर ला के दे दूँगा। क्या आप ग्रुप डी में चपड़ासी की नौकरी लगाने की श्योरिटी देते हो? अगर नहीं दे सकते, ग्रुप डी के लिए भी अगर पेपर ही खुद क्लियर करना पड़ेगा और वो नॉलेज के दम पे होने वाला है तो फिर फोकस हम नॉलेज पे रखें ना, हम स्कोर के ऊपर फोकस कर ही क्यों रहे? हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो स्कोर भी आएगा। अब हमारे बच्चे के पास अगर नॉलेज है तो बोर्ड में 94% स्कोर कर रहा है तो हमें बोर्ड की भी चिंता नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ बोर्ड में स्कोर करना नहीं है। नॉलेज है तो बोर्ड में नंबर आएंगे, उसके साथ साथ वो जब यहाँ से निकलेगा, पढ़ के निकलेगा, तो ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले पहले उसको ग्रुप सी और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन करवाना। किताबी ज्ञान के सिवा आप और अलग से क्या बच्चों को गुट पिलाते हो जिससे कि भाई उनका भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, न कि पढ़ाई के अगली क्लास? सर देखो, रियल वर्ल्ड जो है, यहाँ जो मार्केट है, मार्केट में क्या चीज़ काम आएगी? एक आपका नॉलेज, एक आपका कॉन्फिडेंस। अपने विचार रखने का कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आपके पास नॉलेज भी है तो उस नॉलेज का आप क्या करोगे? अगर मैं किसी के पास जाके ये ना कह पाऊँ कि मेरे पास नॉलेज है, आप मेरे को मौका दो, अगर ये कहने की हिम्मत ही मेरे अंदर नहीं है तो ना मुझे मौका मिलने वाला, ना मैं वो टैलेंट दिखा पाऊँगा। तो बच्चे को स्टेज पर लेकर जाना, अपनी बात बेबाक रखना। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बात अपने टीचर के सामने रख रहे हैं, कि पेरेंट्स के सामने रख रहे हैं, कि प्रिंसिपल के सामने रख रहे हैं, कि डायरेक्टर के सामने रख रहे हैं। यदि उनको लगता है वो सही बात है तो वो बेधड़क किसी के भी सामने अपनी बात रख देंगे। ये आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप दूसरों से जल्दी आगे बढ़ जाओगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, भले ही आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आप पिछड़ने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, कोई आपके टैलेंट को आगे पहचाने तो आपको मौका मिलेगा। आपके अंदर टैलेंट है, आप दिखा नहीं पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, तो दबा है तो दबा रह जाएगा। अगर किसी ने नहीं परखा, खत्म। सर आपका नाम? करमवीर। स्कूल? स्कूल है सर अपना RDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिर्चपुर।